इंडिया से चीप लेबर का देश। पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। कचरे का ट्रक चलाते हैं। नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। ये आनंद कुमार जी हैं, ब्रिलियंट टीचर हैं। ये पढ़ाएंगे आज से आप लोगों को। सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। मैं एक सिंपल मास्टर हूँ, आप फिल्म में भी देखें। हमारा कोई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बोलने का अनुभव नहीं है। मैंने बिंद्रा जी को बताया था कि भाई मैं तो ऐसा कुछ बोलता नहीं हूँ, आप जोश में ला देते हैं, सबके खून को गर्म कर देते हैं, आपके बोलने से धमनियों में खून तेज दौड़ने लगता है। मैं तो सीधा साधा देहाती मास्टर हूँ, मैं क्या बताऊँगा, हमसे तो ज़्यादा तेज लोग हैं यहाँ पर। लेकिन बिंद्रा जी कहे बहुत अच्छी बात कि आप जो भी लाइफ में फील किया, जो भी आपको लगा कि सच है, वो आप 15-20 मिनट में हमारे साथियों से बातचीत करिए। तो दोस्तों, बहुत सारी कहानियां हैं, 510 कहानियां हैं, उसमें से एक ही कहानी सुनाना चाहेंगे। सब कहानियां एक पर एक है। शशि नारायण की, भाई बेचारा छोटा सा सुसाइड कर लेता है, घर में गरीबी, कुछ नहीं, बहुत मुश्किल से जीता है, लेकिन शशि हिम्मत नहीं हारता। नहीं, गरीबी है तो लड़ेगा गरीबी से। समस्याएं तो जीवन में आती ही है, कुछ अच्छा करिएगा तो चैलेंजेस आएगा ही। आप बिना चैलेंज के कभी कुछ भी किसी को नहीं मिला है। आप सोचिएगा कि हाँ, बिंद्रा जी आपको समझा दिए कि 2 पॉपकॉर्न, एक छोटा एक बड़ा, आप भी दुकान पर सजा दीजिएगा और कहिएगा कि भाई खरीद लो और बड़ा आदमी बनेंगे। नहीं, आ जाएगा गुंडा। नया नया चैलेंज आएगा, जो सीख के जाइएगा उससे अलग चैलेंज आएगा। बड़ा सोच छोटा करने का मौका ही नहीं देगा। तो जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा। आपका दुकान है बगल में, आप बड़ा छोटा पॉपकॉर्न सजाए हुए हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, मकान मालिक को लगा कि भाई तो कमा रहा है, ए भाई कल आप दुकान खाली करें। कुछ भी समस्या आ सकती है, जीवन में चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहनी चाहिए। ये बात भी देखिए, हम अपनी एक्सपीरियंस को बोल रहे, कोई पॉइंट वाइज नहीं बोल रहे, कहानी के जरिए बता रहे, आप उसको समझते नोट करते जाइएगा। तो शशि चैलेंज किया कि ठीक है, 10th पास किया, गवर्नमेंट स्कूल से हमारे पास आया, रात दिन एक करके पढ़ाई किया। बाकी नहीं सर, आप अगर 5 घंटा पढ़ने के लिए कहिएगा तो मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, अगर आप 10 घंटा करिएगा पढ़ने के लिए तो मैं सोऊंगा नहीं। हम मेहनत करेंगे सर, आप हमको सुपर 30 में रखिए, हम क्या आ जाए। पढ़ते पढ़ते पढ़ते, मेरे दूसरे बैच का लड़का था, पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते इसका IIT में हुआ, खड़गपुर में, मुश्किल से IIT खड़गपुर। क्यों? क्योंकि इसका रैंक उतना अच्छा नहीं था, इस परिवेश से आता था, उस परिस्थिति से आता था कि इसका बैकग्राउंड पढ़ाई उतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन ये हो गया भाई, IIT गया, वहाँ भी मेहनत नहीं छोड़ा। क्योंकि लाइफ में जब आप एक कदम आगे बढ़िए तो अगला उसके अगला सोचते रहिए। तो मेहनत करते रहा, इंग्लिश सीखा, प्रोजेक्ट लिखते रहा, करते करते फर्स्ट ईयर में ही इतना अच्छा मार्क्स लाया, IIT खड़गपुर का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और कंप्यूटर साइंस। फिर मेहनत किया, मेहनत करते करते यूरोप में होने वाले सबसे बड़े यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप कंपटीशन में लाखों लोग पूरे दुनिया से उसमें अप्लाई करते, उसमें शशि अप्लाई किया। आप गूगल आराम से प्रोग्राम के बाद करके शशि नारायण सर्च करिएगा। जब रिजल्ट आया तो मुझे भी विश्वास नहीं था कि क्या मेरा चेला, मेरा स्टूडेंट इतना अच्छा कर देगा, पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक 1 था। और आज यही शशि गूगल में लंदन में साइंटिस्ट है, आप देख रहे हैं, और एक ब्रिटिश लेडी से शादी भी कर। मेरा भी जन्म आप फिल्म में देखे थे, बहुत गरीब घर में हुआ। पिताजी पोस्टल एम्प्लॉय थे, कैम्ब्रिज पे जो एडमिशन हुआ था उसकी खबरें बहुत जगह खबरें आई कि भाई आनंद कुमार के पास पैसा नहीं है, उनको मदद कर दीजिए, मदद करिए। कई बड़े बड़े अखबारों में कहीं कोई मदद नहीं। बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपको लगेगा कि कहीं से कुछ भी जुगाड़ लग जाता तो बहुत अच्छा होता। फिल्म में आपको एक घटना याद होगी, जो मिनिस्टर साहब ने बुलाया था पैसे के, याद होगी। फिल्म में जितना मिनिस्टर साहब ने अच्छी एक्टिंग की थी उतना तो फिल्म में दिखाया नहीं।
मिनिस्टर साहब बोले कि आ जाना, पैसे की जरूरत होगी आ जाना। हम गए पिताजी के साथ, वैसे ही जनता दरबार लगा हुआ है, पॉलिटिकल बातें चल रही है, बोल रहे हैं मिनिस्टर साहब कि ठीक है मदद करेंगे, सबको आगे बढ़ाते चल जाए। जाति की बात, किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वोट कितना दिया जाए, कितना टिकट दिया। प्रणाम, मुझे विदेश जाना। कहाँ जाना है? हमें सर इंग्लैंड जाना है, कैम्ब्रिज जाना। ओ इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जापान और जर्मनी भी जाओ, अच्छा काम करो, लेकिन इस मिट्टी को जहां बिहार में तुम जन्मे हो कभी नहीं बोलना। इसी मिट्टी पर महावीर को कर्मभूमि रही है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, वापस यहाँ आके गिव बैक टू सोसाइटी करना जाओ। हैप्पी फिल्म में इसी कारण दिखाया गया, लेकिन क्लाइमेक्स फिल्म में नहीं दिखाया गया। फिल्म की अपनी एक छोटी सी उम्र होती है, टाइम होता है, उसी में दिखाया जाता है। फिर इसके बाद जो फिल्म में नहीं दिखाया गया वो पार्ट बता रहे हैं। हम पिताजी के साथ गए, बाहर गए, सड़क के उस तरफ चाय बिक रही थी, मंत्री जी के क्वार्टर के ठीक अपोजिट ठेले पर चाय बिक रही थी। हम पिता पुत्र चाय पी रहे थे। चाय वाला पिताजी से पूछा कि बेटा नौकरी मांगने गए थे क्या? डांट सुन क्या है क्या? एकदम चेहरा दोनों का ऑफ है। पिताजी बताए नहीं भाई ऐसी ऐसी बात है। चाय वाला गर्म हो गया, कौन भेज दिया इस मंत्री के पास आपको? कैसे गए? जो आदमी 3-4 महीने से मेरा उधार चाय मंगवा के पीता है, पैसा नहीं देता है, वो क्या आपको पैसा देगा? तो दोस्तों, ये देश में बदलाव उसी वक्त आएगा जब आप लोग अच्छा व्यापार करेंगे। इस देश में बदलाव उसी समय आएगा जब आप लोग कोई नया इनोवेशन करेंगे। देश आपके सहारे है, राजनीतिज्ञों के सहारे नहीं है। इसको आप हमेशा नोट करिए। आप कितना अच्छा काम करते हैं ये महत्वपूर्ण है, आप कितना देश को टाइम देते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको करिए, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, पिताजी इतने टेंशन में आ गए, इतने टेंशन में आ गए कि उनको लगने लगा कि भाई हम पैसा नहीं दे रहे हैं, बेटा का हवाई जहाज का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत दुखी रहते थे। हम लोग बार बार समझाते थे, दोस्त जैसे पिता थे कि अरे आप बेकार टेंशन में है, दिल्ली में पढ़ेंगे, पटना में पढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन एकदम सडन हार्ट अटैक आ गया पिताजी का। पूरा बारिश हो गई थी, मुश्किल से हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उनको मृत घोषित किया। तब माँ पापड़ बनाने लगी। उस समय देखिए दोस्तों, ऑप्शन था। ये फिर एक अच्छी बात है। पोस्टल डिपार्टमेंट में पिताजी के जगह पर हमारी नौकरी मिल रही थी। आप लोग जानते हैं अनुकंपा के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है नौकरी देती है। तो सब लोग कहा कि बेटा तुम पोस्ट ऑफिस में काम कर लो, कुछ लिखा पढ़ी कर का काम कर लो, चिट्ठी बांटने के नहीं, कुछ लिखा पढ़ी का काम दे देंगे और टाइम निकाल के तुम पढ़ लो। लेकिन दोस्तों, हम लोगों ने डिसीजन लिया। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जो तुम करोगे कहोगे वही हम लोग करेंगे मिलके, कि कभी भी छोटी छोटी चीजों के साथ समझौता मत करो। अगर आप छोटी चीजों के साथ समझौता कर लेते तो आज पोस्टल डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय रहते, डाक विभाग में चिट्ठी का लेन देन कुछ करते रहते, भाई काम करते रहते। तो ही हम बता रहे हैं कि हमने सोचा नहीं, अच्छा आगे करना है, पढ़ते रहना है। तब कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का मौका मिला, वहाँ पर पैसा आने लगा। लोग बोले लगे चलो कोटा में तुमको ले जाते, वहाँ तुमको स्टार के तौर पर लॉन्च करते। क्या फिर एक लोभ आया कि लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर वहाँ पर हमने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, जो गरीब बच्चे जो फिल्म में देखा, जो बच्चों को दिखा, वैसे बच्चों को देख के लगा कि अभी छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करिए और अपने मिशन पर लगे रहिए। हमारे जैसे लाखों करोड़ों इस देश में बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ रहे, उनके लिए काम करिए। तब सुपर 30 चलने लगा। मेरा भाई प्रणव है, जो फिल्म में देखे थे, वो साथ देने लगा। पढ़ाई चलने लगी। माता जी आप देख रहे हैं खाना बना रही हैं, ये हमारी माता जी है। खाना बनने लगा, बच्चे पढ़ने लगे। तब आया डोनेशन का मौका। जब आपका नाम हो जाएगा, विवेक जी का आज नाम है, सब लोग आते हैं। लेकिन सोचिए, विवेक जी जब शुरू किए होंगे, कोई नहीं सुनने आता होगा, कोई विश्वास भी नहीं करता होगा।
तो कठिनाई उसी समय होती है दोस्तों कि जब आप कोई व्यापार शुरू करिएगा, जब आपका छोटा सा पूंजी, छोटी सी पूंजी से आप काम करिएगा, आप पर जनता यकीन नहीं करेगी, ग्राहक यकीन नहीं करेगा, यकीन बनाना पड़ता है। लेकिन जब रिजल्ट आने लगा, अच्छा होने लगा, तो सब लोग डोनेशन के लिए बोलने लगे। हर आदमी बोला, हर लगभग स्टेट के सीएम बोले, आपके हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कई बार डोनेशन के लिए बोला, मनमोहन सिंह जी बोले, मोदी जी बोले, अंबानी जी बोला, महेंद्रा जी बोला। लेकिन दोस्तों फिर हमने समझौता नहीं किया। आज तक हमने 1 रुपया किसी से कोई चंदा नहीं। कहीं जाके कुछ बोलते हैं, कहीं जाके कुछ पढ़ाते हैं, 2 पैसा आता है, इसी से हमारा परिवार और सुपर 30 के 300 बच्चों का भोजन भात चलता है। 1 पैसा नहीं लिया। आप ईमानदारी के साथ, बर्गर पिज्जा वाला फंडा के साथ, मकान बेचने वाला फंडा के साथ प्रोजेक्ट बना के अपना काम करिएगा, निश्चित तौर पर चलेगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है। जो सबसे हिंदी पट्टी क्षेत्र में है, आपके साउथ में कम है, महाराष्ट्र में कम है, लेकिन हिंदी पट्टी क्षेत्र में है कि जलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस बात से वो ज्यादा दुखी है कि भाई आपका बिजनेस क्यों फल फूल रहा है, उनका क्या कष्ट है मतलब नहीं है। तो बहुत सारे कोचिंग माफिया लग गए पीछे हमारे, भाई पटना कोचिंग एसोसिएशन का मेंबर बन जाओ, चंदा दे दो, इधर तुम ज्यादा फीस लेके पढ़ाओ, ये सुपर 30 का साधु बनने का नाटक छोड़ो। क्या क्या चला फिल्म में, तो आपने एक अटैक देखा, फिर वैसे वैसे 4-5 अटैक हम पर हुए। और हमारा सबसे भयानक अटैक था कि हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ मुन्ना जब मुझे बचाने गया, तो इसके पेट में यहाँ से यहाँ तक पूरा चाकू से फाड़ दिया गया और 5 दिन तक ये बेहोशी के हालत में था। सब लोग बोल रहे थे पटना मेडिकल कॉलेज में कि छोड़ दो पढ़ाना, छोड़ दो, क्या फायदा है इस काम करने से, छोड़ दो। उस समय तो एकदम निराशा हो गई, सब दोस्त परिवार रिलेटिव सब बोल रहा था। डॉक्टर ने अचानक बोले, मैं भी डर गया कि क्या करें, नहीं करें, छोड़ ही दे क्या। डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, बचाना मुश्किल है, हमको कम से कम 5-6 बोतल खून चाहिए। हम बोले खून, मेरे 300 बच्चों हॉस्पिटल में खड़ा था, बोला सर पहले मेरा ब्लड ग्रुप टेस्ट करिए, पहले मेरा ब्लड ग्रुप। तब लगा चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी हमला हो, लेकिन मुझे इन बच्चों के लिए ही काम करना है। तो समस्या आपके पास सर एक्चुअली मैं भी, मेरा वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, तो यूरोप नहीं जा पाया। मैं भी एक कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इतना डिटर्मिनेशन, इतना डेडिकेशन, इतना पेशेंस कि अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करके आज पूरी दुनिया के लिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना मोटिवेशन कैसे आ गया सर आपके अंदर? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बार हर इंसान को, आपको लगता होगा कि आजकल भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी मुझे भी निराशा होती है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी, पहले तो दिमाग में आप ये रख लीजिए, कोई आदमी एकदम एब्सोल्यूट नहीं होता कि जिसको एकदम तकलीफों से लड़ ले, बहुत महान है, कोई ऐसा नहीं होता, सब नॉर्मल ही होता है। लेकिन मोटिवेशन आने का कई जगहों से आपको कारण खुद खोजना। ऐसा नहीं कि कोई आपको बताएगा या कोई, हर का अलग अलग हो सकता है। हमारे पिताजी जब गुजरे थे तो फिल्म में एक दृश्य दिखाया होगा, आपने देखा होगा कि एक कोट सिलाने गए थे हम। वो अपने कोट को छोटा करवा के इंग्लैंड जाने वक्त हमको एक कोट देने के लिए दर्जी के पास गए थे, हमारी माताजी के साथ। फिल्म में शायद आपको याद है, जब वो कोट सिला गया तो जाना था कैम्ब्रिज, कोट अलमारी में टांग दिया गया। पिताजी कह के अच्छा बेटा जब जाना तो इसको पहन के जाना। हमने कहा कि ठीक है भाई पहन के जाएंगे। लेकिन पिताजी की मृत्यु हो गई, कोट आज भी टंगा हुआ है। तो जब भी निराशा होती है, जब भी कुछ लगता है कि अब टूट गए, कोई रास्ता नहीं है, तो ही पिताजी द्वारा टांगा हुआ कोट को देखे थे कि पिताजी बोले थे कि जिस दिन तुम कैम्ब्रिज जाओगे, बड़ा आदमी बनोगे, ये कोट को पहन लो। तो आज भी मेरा वो दिन नहीं आया है कि कोट मैं पहन सकूं, इसलिए कभी भी आप हमको कोट में कहीं नहीं देखते होंगे, कोई फोटो में कहीं मैं नहीं जाता। और मैंने सोचा है कि जिस दिन सच में मुझे लगेगा
कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम किया और ऊपर से देख रहे हैं हमारे पिताजी बहुत खुश है, उस दिन मैं जरूर कोट पहनूंगा। तो जब भी निराशा आती है तो सोचता हूँ कि मुझे वो कोट एक दिन जरूर पहनना है, इसलिए निराश नहीं होना है, थकना नहीं है और काम करते हैं।